हमने के मतलब 11वां क्लास के अंग्रेजी में कौन सी बाबू इंग्लिश यानी इंग्लिश जो ग्रामर है उसका पहला क्लास है। वो भी पहला चैप्टर के पर डे पढ़ाई होगा। पर डे का अगर क्लास आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो दिन की वीडियो आप लोगों को मिल जाए। पर डे की क्लास जही वाले क्लास चली पार्ट 1 पार्ट 2 एम करके मिलते हैं। सेंटेक्स बाटे सेंटेक्स के हमने के पहले का टॉपिक बना था डे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक बाटे। अच्छा आप लोग अपन भाषा में सुने हुए एग्रीमेंट कागज बनला नो एग्रीमेंट बनता है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमने का तात्पर्य बाटे मतलब ओकरा से हमने का समझ में आ सके। इससे हम लोगों का क्या तात्पर्य है कोई भी सब्जेक्ट आप लिए मतलब चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। एक हम क्या करते हैं बाबू सेंटेंस लेते हैं। आप बोर्ड पे देखिए मोबाइल में ना देखिए। अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट एग्जाम्पल चलिए हम लिख रहे हैं राम इज ए बॉय। ओके एक ये भी सेंटेंस लिखे जस्ट एक और सेंटेंस लिख रहे हैं राम आर ए बॉय। दो सेंटेंस हम आपसे ये नहीं अभी पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है। आपके पास दो मिल गया है ना सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के जो आपको वाक्य दिख रहे हो वाक्य का अंग्रेजी में सेंटेंस का चला। अभी जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का है कौन सी है बाबू सब्जेक्ट है कौन सी। हाँ तो हमने के टॉपिक बटे सब्जेक्ट वर्ब और एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कब कहल जाई तो जब कोनो सेंटेंस हुई जब कोई सेंटेंस होगा और सेंटेंस के कोनो सब्जेक्ट हुई कोई भी वाक्य बोलेगा वो वाक्य में का हुई सब्जेक्ट। घर में एगो मालिक होला नो मालिक होला नहीं होते हैं। घर में एक मालिक होते हैं। स्कूल के एगो मैनेजमेंट जो करते हैं प्रिंसिपल होते हैं ना। क्लास में क्लास टीचर होता है। बच्चों को संभालने के लिए एक मॉनिटर होता है। वैसे वाक्य को दिखाने के लिए वाक्य को दिशा निर्देश देने खातिर वाक्य कौना मुद्दा पे काम करता है ओकरा खातिर हम किसको चुनते हैं सब्जेक्ट। किसको चुनते हैं बाबू तो पीछे से बोला सुन ताकि पढ़ाई में भी ऐसा लगे। तो कोई भी आप सेंटेंस को उठा लीजिएगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बाटे सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट के यानी कोई भी हमारा सेंटेंस हुई उस सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हुई उस सब्जेक्ट के हम देखें पर्सन की सिंगुलर में बांटे कि प्लूरल में बांटे कि फर्स्ट सिंगुलर के में फर्स्ट बांटे सेकंड बांटे कि थर्ड बांटे समझे। तो हम उसको देखेंगे और उसके अनुसार किसका प्रयोग करेंगे वर्ब। चलिए हम अब ऊपर वाला सेंटेंस को देखते हैं राम इज ए बॉय। सेंटेंस गलती बाकी सही बाटे सही है। नीचे वाला सेंटेंस राम आर ए बॉय राम आर ए बॉय ये हमारा सेंटेंस का बाटे बाबू गलती बाटे का बाटे काहे सही बाटे काहे कि एगो सेंटेंस हटे आई सेंटेंस के सब्जेक्ट देता नहीं तो सब्जेक्ट कह दटे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बस हटे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब के प्रयोग होला कौन वर्ब के प्रयोग होला तो हमारा वाक्य का बाटे तो भाई आप टॉपिक दिए हैं परिभाषा लिखिए लिखिए दी में किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जितना तेजी में लिखा जाए लिखते जाइए। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नंबर तथा पर्सन के अनुसार किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार हो गया हो गए। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हो गए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है इसको कर लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। हो गए। अब बात आवेला हमने के दो चीज बात अब यहाँ पे दो टॉपिक क्या टिक जा रहा है कि सब्जेक्ट के देखिए आप अपने सेंटेंस अपने जो वाक्य लिखे हैं उस देखिए ना किताब में कॉपी में जो लिखे हैं उसको क्या लिखे हैं किसी सेंटेंस
सेंटेंस का हिंदी का होता है वाक्य, यानी कोनो जोन वाक्य लिखता रहो ओमे जोन करता बाटे वो करता के देखे हम नंबर एक वचन बाकी बहुवचन बाटे, फिर ओकर देखे पुरुष यानी पर्सन लिखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोना में आई, ओकरा बाद हम ओकरा खातिर लगाएं पछि प्रयोग वर्ब के, और वही के बोलेला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बात आवत हटे दू गो टॉपिक जाने के, और पहल का टॉपिक कहत हटे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होई तो वर्ब भी का लागी सिंगुलर लागी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होई तो वर्ब भी का लागी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल बाटे तो वर्ब भी का लागी। लिखो पॉइंट देकर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तेजी में जितना तेजी लिखा जाओ, हिंदी इंग्लिश जगह लिखने आ रहे हो इस तरह लिखे क्योंकि पढ़ना अभी को है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। हो गया। और दूसरा लिखिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा बाबू? यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हो गया। अब कुछ पॉइंट भी आप लोग को जानना है, उस पॉइंट को हम लोग लेंगे। इधर हम लोग देखेंगे सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में हम लोग देखेंगे इधर सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक बेटे, और इधर एक खातिर जौन वर्ब के प्रयोग होई वो वर्ब देंगे, यानी इधर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। आगे देखा था हम ठीक बेटे, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब को देंगे। अच्छा, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर में हम लोग आगे दिखा दे सकते हैं, आई लिख सकते नहीं, आई यू, जब तुम बोलेंगे या आप बोलेंगे तो क्या रही? सिंगुलर रही। ही, सी, इट भी बोल सकते हैं। अच्छा चलिए हम लिख दे रहे हैं राम, राम हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? वो सिंगुलर है। अच्छा अब लिख देते हैं हम सीता, SIT है, सही है, सिंगुलर बाय प्लूरल। अच्छा लिख दें द बोय, अच्छा बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? मौसा जी तारना होगा सिंगुलर है। एम हमारे को चाहिए बाबू सिंगुलर है, इज को चाहिए है सिंगुलर है, वाज को चाहिए है सिंगुलर है, हैज को चाहिए है सिंगुलर है, डज को चाहिए है सिंगुलर है। अब उसी तरह चलिए हम लिख देते हैं राइट, WRIT, राइट, ये हो गई प्लूरल, का हो गई का है, काय की वर्ब वन है, कौन सी है बाबू? अब लगा दे एस, का हो गई वर्ब 5, अब वर्ब 5 हो गई तो का हो गई सिंगुलर, सिंगुलर लेड़ा बड़ा रीड, READ, रीड हमारे को चाहिए बाबू प्लूरल, समझे? यू आर रीड्स ना बोलते हैं, यू आर रीड्स कब ना बोलेला, का बोलेला? यू आर रीड, और ही रीड्स बोलते हो ना, ही रीड्स, सी रीड्स, समझे? ही राइट्स, एस लगा दो जरा, एस लगा दे बहुत सिंगुलर, एस हटा ले तो का हो जाए प्लूरल, एम एस लगा दे तो का हो गई बाबू सिंगुलर, हटा दे तो का हो गई प्लूरल। कोनो दिक्कत होगा? एटीसी एक्स्ट्रा मतलब अभी और हुई, ठीक बेटे। अच्छा चलिए हम लोग प्लूरल में प्रवेश करें, तो प्लूरल में हम क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं ना, वी में हम लोग होता है। अच्छा यू लिख सकते हैं, यू में तुम लोग, आप लोग बोल सकते हैं ना, तुम सभी भी बोल सकते हैं, तुम सब भी बोल सकते हैं, उसी तरह चलिए हम लिख रहे हैं THE भाई, हो जाइए, लिख रहे राम एंड श्याम, राम एंड SHYAM श्याम, राम एंड श्याम, एक लिख दिए, राम और श्याम, कई गो सब्जेक्ट बाटे में, एक कई गो हम निकाल नियम पढ़ जाए कि जब दो गो नाउन एक साथ रहता है तब कैसे कैसे नियम प्रयोग हुए, ठीक बेटे। ये में दो गो सब्जेक्ट आ गए, हमारा क्या हो गए प्लूरल, कौन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत? चलिए हम लिखते हैं द बॉयज, हमें एस नहीं क्यों लगा लो, हमें एस लगा है नहीं लगा है, सब्जेक्ट है इसलिए एस नहीं लगा लो, वर्ब रही तुम क्या लगाती है? एस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो लगा दी द बॉयज, हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। अब लिख रहे हैं द गर्ल्स, हमारा क्या हो गया बाबू सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा वर्ब में देख जाओ तो लिख दें आर, वेयर, हैड, लिखा सकते हो हैव, डू, देख बाबू वहाँ लिखल बनी RITE, एस लग गल बा
लगल बेटे, लेकिन हे में आता ही प्लूरल हो गई, रेड READ, ये हो गई प्लूरल, ADC। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा? समझ में आ जाइए, बोलना हो जाए ना जी। चलिए हम थोड़ा सा एक सेंटेंस बोलते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए, सब्जेक्ट कौन सी है? अभी सब्जेक्ट कौन सी है? आई, कौन सी है? और वर्ब कौन बैठे? हैव, कौन सी है? हैव। आई कौन सी है? सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी है? हैव। अब सब्जेक्ट आई और वर्ब हैव। हमें कार भी बोले, क्या बोले हैं? कार हमारे कौन सी हो जाए? क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट होता है, कौन सी होता है? अदर वर्ड होता है, समझे? चलिए यहाँ देगा, राम इज ए बॉय, लिखा बेटे, राम इज ए बॉय। इस सेंटेंस में राम का हो, कौन सी है बाबू? सब्जेक्ट, कौन सी है? सब्जेक्ट। और इज कौन सी है? कौन सी है? राम। लिखल बेटे, कौन नाम हो गए? कौन सी का प्रयोग बोला? इज की। आई के साथ एक का प्रयोग बोला? एम। और दिक्कत बोलिए। राम हमारा सब्जेक्ट है, कौन सी है बाबू? आई कौन सी है? वर्ब है, कौन सी है? तब के नियम दुगली कोई नहीं है। उन नियम में हम आपको बोले हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुई तो वर्ब का प्रयोग करें सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुई तो वर्ब का प्रयोग करें प्लूरल। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट के शॉर्टकट में लिखता नहीं, सिंगुलर के एस और सब्जेक्ट के एस, यानी एस एस। कौन दिक्कत? यानी हमारे क्या हो जाए? एस एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारा हो गया सिंगुलर। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत?